अधातु, जिसे नॉन मेटल कहा जाता है, क्या होती है? अधातु। तो अधातु उन तत्वों को कहा जाता है, वे तत्व है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अर्थात एक्सेप्ट करके और ऋणायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाती है, नॉन मेटल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये अधातु क्या है? उदाहरण है। अब सुनिए, ब्रोमीन जो होती है ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस फॉर्म में पाई जाती है? द्रव अवस्था में। ये इसका क्या है? अधातु का अपवाद। सामान्यतः अधातु जो होती है ये ठोस व गैस रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन जो होती है ये द्रव रूप में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनता है कई बार। इसके अलावा सारी अधातु या तो ठोस या फिर गैस रूप में होती हैं। आयोडीन, आयोडीन भी अधातु का एक अपवाद है। अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होती है, ठीक है, नॉन मेटल चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन क्या होती है? एकमात्र अधातु है जो क्या है? चमकीली होती है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। अर्थात कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, जिसमें आपका विद्युत का एकमात्र चालक अपरूप कौन है? ग्रेफाइट है, ध्यान रखना है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। कई बार क्वेश्चन आया है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो वो आपका डायमंड है, हीरा है। एम इसका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है, किसका? हीरा का। कार्बन का एक अन्य रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। क्वेश्चन आएगा, कार्बन का एकमात्र अपरूप जो विद्युत का सुचालक होता है कौन है? वो आपका ग्रेफाइट है। कौन है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का उपयोग आपका पेंसिल वगैरह में किया जाता है। आगे देखिए, अधिकांश अधातुएं ऑक्साइड प्रदान करती हैं जो जल में घुलकर अम्ल बनाती हैं। आपको ध्यान में रखना है, अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड, इनकी प्रकृति क्या होती है? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति वो क्या होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। क्या होती है? अम्लीय प्रकृति। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड होते हैं ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये बात होती है किसके बारे में? अधातु अर्थात नॉन मेटल के बारे में। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है।